सेना ने गुरुवार को गोगरा इलाके को भी खाली कर दिया है। वहां से भी चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। गलवान घाटी हॉट स्प्रिंग इलाके को वह पहले ही खाली कर चुकी थी। अब सारा ध्यान पैंगोंग से लेक इलाके पर है, जहां चीनी सेना कम तो हुई है लेकिन अभी भी डटी हुई है। अगले हफ्ते सेना के विशेष अधिकारियों की बैठक के बाद उम्मीद है कि पैंगोंग में भी टकराव खत्म हो जाएगा। सेना के सूत्रों ने कहा कि गुरुवार शाम तक तीनों इलाके पूरी तरह खाली हो चुके थे। गोगरा से ढांचे भी चीनी सेना ने हटा लिए हैं। पैंगोंग के फिगर इलाके में गतिरोध बना हुआ है, पर चीनी सैनिकों की संख्या में फिगर 4 क्षेत्र में भी कमी आई है। जिन स्थानों में चीनी सेना हटी है उनकी जांच हो रही है। सेना पड़ताल के बाद तय प्रक्रिया के तहत कुछ पीछे हटेगी। भारतीय सेना अपने ही क्षेत्र में है, इसलिए उसे थोड़ा ही पीछे हटना और जवान कम करना है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने के उद्देश्य से तौर तरीके तैयार करने के लिए शुक्रवार को एक और दौर की राजनयिक वार्ता होने की संभावना के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन के दावे को एक बार फिर खारिज कर दिया है। सीमा पर तनाव कम होने के साथ चीन चाहता है कि भारत परस्पर व्यापार सामान्य करने पर भी बात करे। चीन को सीमा पर तनाव के दौरान भारत द्वारा आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों से आपत्ति है। पड़ोसी मुल्क चाहता है कि भारत सरकार उन कदमों की समीक्षा करे जिससे चीनी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि भारत सरकार व्यापार मसले पर चीन को ठोस आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। सूत्रों का कहना है कि व्यापार के मसले पर भारत सरकार पूरी नीति की समीक्षा कर रही है, इसलिए चीन की शर्त पर बातचीत शायद अब संभव नहीं होगी। भारत का पूरा फोकस अपना व्यापार घाटा कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर होगा। कूटनीतिक स्तर पर माना जा रहा है कि पोस्ट कोविड दुनिया में भारत व्यापार जगत में चीन के प्रति भरोसे की कमी से पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए बड़े कदम उठाएगा। सूत्रों ने कहा, जिस तरह से व्यापार मोर्चे पर चीन विरोधी माहौल है, भारत उसे नहीं भुना पाता है तो एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों को भारतीय राज्यों में जगह देने के अलावा भारत एशियन RCEP में भी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का माहौल बनाने का प्रयास करेगा। अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार पहले की तुलना में काफी बढ़ेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे। बाकी की सभी चीजों पर पाबंदी रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। देश के 25% आबादी में आने वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में जितने भी कोरोना के मरीज हैं, वह भारत की कोविड-19 मौत का 85% हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि देश अपेक्षाकृत रूप से प्रकोप का प्रबंधन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाली मौतों के आयुवार वितरण के बारे में निष्कर्ष वैज्ञानिकों के अनुसार है कि इस बीमारी के वैश्विक रुझानों के बारे में क्या देखा गया है। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल घातक है जिनकी उम्र ज्यादा है। अधिकारियों ने हालांकि लिंग के आधार पर मामलों के बारे में कोई डेटा जारी नहीं किया। लगभग 1 महीने में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहली कोविड-19 प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि भारत अभी तक सामुदायिक प्रसार के स्तर तक नहीं पहुंचा है और कहा कि केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में स्थानीय प्रकोप हुए हैं। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर निर्माण के लिए सरकार की ओर से पैसा दिए जाने को लेकर पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूर उल हक कादरी ने एक इस्लामी इकाई को पत्र लिखकर उसकी राय मांगी है। कृष्ण मंदिर पाकिस्तान की राजधानी के प्रशासनिक प्रखंड 9 में 20,000 वर्ग फुट के प्लॉट में बनेगा। कादरी ने बुधवार 8 जुलाई को कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या इसे सरकारी पैसे से बनाया जा सकता है। पाकिस्तान सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। डॉन अखबार के मुताबिक कादरी ने मामला अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेज दिया है। कादरी ने पत्र लिखकर CII से राय मांगी है कि क्या सरकार को शहर में मंदिर निर्माण के लिए धन आवंटित करने की अनुमति है।
अखबार ने कहा कि पत्र में पूछा गया कि क्या शासन सरकारी पैसे से किसी गैर मुस्लिम धर्मस्थल का निर्माण कर सकता है। पत्र में कहा गया है कि मुद्दे पर सांसदों और कादरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। इस दौरान कुछ मौलवी और मौलाना भी मौजूद थे जिन्होंने विवाद खड़ा करने के लिए मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।